ठीक है, कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन सर, क्या होता है प्रोटॉन सर, क्या होता है एटॉमिक नंबर सर, है ना। सारा टर्मिनोलॉजी हम आपको बता चुके हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है सर, क्या होता है सेल सर, क्या होता है सब सेल सर, क्या होता है ऑर्बिट, सारा टर्मिनोलॉजी हम आपको बाबू डिफाइन कर चुके हैं। अब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो एक एक वर्ड जो लिखेंगे ना वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना बाबू। तो अब बाबू हम लोग हेडिंग देंगे, वो है तो पीरियोडिक टेबल है ना। हम लोग हेडिंग देंगे बाबू पीरियोडिक टेबल, है ना। क्या है बाबू पीरियोडिक टेबल। इतना दिन से क्या पढ़ा रहे थे सर, इतना दिन से अभी धीरे धीरे जैसे क्लास आगे प्रोसीड होगा उसका मतलब आपको समझ में आएगा। पीछे 5 6 क्लास 7 क्लास जो भी हुआ है ना। तो पीरियोडिक टेबल का डिफिनेशन क्या सर, पहले पीरियोडिक टेबल का मतलब समझता है ना, वो मतलब समझता है ना, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल बाबू, पीरियोडिक टेबल बाबू, पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक मतलब क्या होता है सर, पीरियोडिक मतलब क्या होता है बाबू, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, वो सर्टेन रेगुलर इंटरवल होता है। ये ना, ये तो बाबू हम आपको बहुत पहले ही बताए ना, समझना है लिखना नहीं है, ये सब एल के जी का चीज है। सर्टेन रेगुलर इंटरवल होता है, सर्टेन रेगुलर इंटरवल होता है ना, इंटरवल होता है, ठीक। और टेबल मीन्स क्या होता है सर, टेबल मीन्स क्या होता है बाबू, टेबल मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। टेबल मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। टेबल मीन्स क्या होता है बाबू, अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है ना, अरेंजमेंट होता है। मतलब क्या सर, मतलब क्या हमको लिख दिया सर, ठीक है ना। देखो बाबू, हमारे पास क्या है बाबू, लगभग 114 एलिमेंट्स है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स है ना बाबू। तो बहुत सारे एलिमेंट है बाबू, तो सारे एलिमेंट को बाबू प्रॉपर्टी याद करना पॉसिबल तो है नहीं सर, है ना। वो सारे एलिमेंट का बाबू, जैसे हमारे पास कितने एलिमेंट है सर, शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ो, एकदम मन से पढ़ना बाबू। ये शिवम बाबू, शिवम बाबू, हिमांशु वीडियो ऑन करो, शिवम हिमांशु वीडियो ऑन करो बाबू। सब शैतान का शैतान है, ठीक है बाबू। देखो बाबू, ये आपको है बाबू, ये क्या है, ये क्या है बाबू, है ना। हमारे पास कितने एलिमेंट है, जैसे सर ये हो गया सर कोबाल्ट हो गया। शांति से सुनना, समझते चलना आप लोग बाबू। पीरियोडिक टेबल खरीद लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाबू फिर चैप्टर पूरा ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। एक बार पढ़ लोगे तो 11 12 सब हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। ये बाबू हमारे पास इतने सारे एलिमेंट है सर, कौन कौन सर, जैसे सर सोना सर, चांदी सर, है ना, जो हम लोग रियल देखते हैं ना बाबू। सोना सर, चांदी सर, कोयला सर, कोयला को इंग्लिश में कार्बन कहते हैं सर, है ना बाबू। और एल्युमिनियम सर, है ना बाबू, कॉपर सर। ये इतने सारे क्या हमारे पास बाबू 100 लगभग 14 एलिमेंट है। तो सारे एलिमेंट का बाबू प्रॉपर्टी को याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। सारे इतने सारे एलिमेंट को बाबू प्रॉपर्टी को याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया बाबू, जो एलिमेंट बाबू सिमिलर प्रॉपर्टी का, जो एलिमेंट बाबू सिमिलर प्रॉपर्टी का, उसको एक जगह रख दिया, है ना। और जो बाबू किसी एक जैसे प्रॉपर्टी का है ना, उसको एक जगह कलेक्ट कर दिया। जैसे मान लो बाबू कि स्टूडेंट है तो एक स्कूल होता है, तो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, 1000 2000, हम लोग भी 1000 2000 हो जाएंगे। तो वहां देखते हो बाबू, स्टूडेंट को मान लो जो क्लास 5 का, उसको क्लास 5 में डाल दिया जाता है। जो क्लास 6 का स्टूडेंट है उसको क्लास 6 में डाल दिया जाता है ना बाबू। जो 7 का उसको क्लास 7 में डाल दिया जाता है कि नहीं, है ना। तो वहां पे क्या कर, स्टूडेंट को क्या क्या अरेंज कर दिया ना बाबू। स्टूडेंट को क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। जो 6 वाला स्टूडेंट है उसको 6 का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, है ना बाबू। जो 7 वाला स्टूडेंट है उसको 7 का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अब मेरे यहाँ बाबू जो किसी भी क्लास का है सारे सिलेबस पढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, हर एक स्टूडेंट को क्या क्लासिफाई कर दे। तो उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार बाबू हमारे पास बाबू 100 लगभग 14 एलिमेंट है ना अप्रोक्सीमेटली बाबू, है ना। तो वो सारे एलिमेंट बाबू इंडिविजुअली, बाबू इंडिविजुअली, जैसे मान लो स्कूल है तो इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को पढ़ाना पॉसिबल है ना। एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना। तो वहाँ क्या क्या अरेंजमेंट कर दिया, ग्रुप बना दिया, एक क्लास 1 का 2 का 3 का। तो उसी प्रकार सिमिलरली बाबू, उसी प्रकार बाबू इतने सारे एलिमेंट है, तो हमने क्या किया, वो कुछ कुछ एलिमेंट का जिसका प्रॉपर्टी एक जैसा है। जैसे क्लास 7 का स्टूडेंट है तो वहां पे 7 का ही सिलेबस चलेगा ना। तो उसी प्रकार वो जैसे मान लो कुछ कुछ एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी एक जगह, उसको एक जगह हमने लिख दिया। दूसरे टाइप का एलिमेंट वो जिसका प्रॉपर्टी एक जैसा, उसका हमने मैंने एक जगह लिख दिया, है ना, एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया, जमा करके, है ना। तो इसी को बाबू, इसी अरेंजमेंट को नाम क्या दिया गया, इसी अरेंजमेंट को डराने के लिए बाबू, डराने के लिए आपको क्या कहा दिया गया, इसको पीरियोडिक टेबल। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पीरियोडिक टेबल में, एलकेजी का चीज है ना, कि बहुत सारे एलिमेंट है सर, उसको अरेंज किया गया। क्या क्या वो उसको अरेंज किया गया, है ना, अरेंज किया गया, है ना। जैसे बाबू बहुत सारे एलिमेंट है सर जो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसको नोबल गैस कहा गया। तो नोबल गैस को एक जगह रख दिया गया, इधर साइड में नोबल गैस को रख दिया। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है सर जो क्या होता है, सॉलिड होता है, मैंने दबाओगे तो दबेगा नहीं, दबेगा नहीं, है ना, दबेगा नहीं, है ना, दबेगा नहीं। जैसे बाबू ये सीजर हो गया, है ना। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है ना, सॉलिड है ना। इसको दबाओगे तो नहीं दबेगा, है ना।
तो उसको बाबू एक जगह किसी एक जगह ग्रुप में बैठा दिया गया, किधर बैठाया गया नहीं बाद में बताएंगे, है ना। एक जगह रख दिया गया बाबू। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं सर, है ना बाबू, है ना, जो गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होता है ना, तो उसको एक जगह रखा गया बाबू, है ना, एक जगह रखा गया, एक जगह रखा गया, है ना। तो सारे एलिमेंट का जो सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टी बाबू, उसको क्या किया जाए, एक एक जगह टेबल के फॉर्म में क्या किया, अरेंज कर दिया गया, है ना, टेबल के फॉर्म में अरेंज किया। तो यही है पीरियोडिक टेबल, अब कुछ नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ बाबू एलिमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ बाबू एलिमेंट है ना, एलिमेंट का क्या अरेंजमेंट है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ऐसे नहीं सर कि जहां मन तहा, है ना बाबू। मान लो फेयर लवली लगाना, तो पैर में थोड़ी लगाओगे बाबू, है ना, फेसे पे लगाओगे ना, है ना, है ना, ठीक। तो उसका क्या है, एक स्पेसिफिक तरीका है। तो उसी तरह बाबू सारे एलिमेंट बाबू अरेंज करने का क्या है, एक स्पेसिफिक तरीका है ना। तो एलिमेंट के अरेंजमेंट को ही क्या कहा गया, वो पीरियोडिक टेबल कहा गया, और कुछ नहीं कहा गया, डरा दिया गया है ना। बाकी इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, जो है बाबू पीरियोडिक टेबल क्या है, एलिमेंट का बाबू क्या है, अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू एक वर्ड इसमें है सर, एक वर्ड है बाबू, एक वर्ड है सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, ठीक है। एक वर्ड है बाबू, ठीक है, एक वर्ड है बाबू, क्या बाबू, सर्टेन रेगुलर इंटरवल सर, ठीक है ना। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, वो सर्टेन पीरियोडिक कहने का मतलब क्या होता है, वो जैसे बाबू आप लोग स्कूल जाते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर, स्कूल जाते हो, एकदम मन से पढ़ना बाबू, एकदम मन से पढ़ना। स्कूल गए बाबू, तो आज सुबह बाबू 8 बजे अगर घर से निकले, आज सुबह घर से मॉर्निंग हो, बाबू म्यूट कर लो बाबू, अब वेटिंग रूम इनेबल कर देते, नहीं तो नहीं पढ़ाने देगा, ठीक। मान लो बाबू ये आपका हाउस है ना, शांति से समझना, ये आपका हाउस है, ठीक है बाबू। और इधर बाबू आपका क्या हो गया सर, स्कूल हो गया, है ना, स्कूल हो गया, ठीक है। तो मान लो आज सुबह बाबू 8 बजे स्कूल जाते हो, है ना बाबू। ये होगी जिसका कोई नहीं बाबू, वो ये कौन है, चलो कोई रहे, ऐसा है ना, ठीक है। तो आज मान लो सुबह 8 बजे स्कूल गई, तो कल भी बाबू तो 8 AM में जाएगी, नेक्स्ट डे भी 8 AM जाएगी। मतलब बाबू इसका जो डेली है बाबू स्कूल जाने का टाइम क्या फिक्स है, मतलब क्या बाबू 24 आवर के बाद, आज सुबह 8 बजे गई, है ना बाबू, फिर कल सुबह 8 बजे गई, तो आज सुबह से कल सुबह के बीच का टाइम इंटरवल कितना, 24 घंटा, 24 आवर। मतलब क्या सर, 24 आवर के बाद, शांति से माना, 24 आवर के बाद बाबू यह अपने रूटीन को रिपीट कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना। आज सुबह हम निकले सर, कल सुबह भी इसी टाइम पे निकलेंगे सर, नेक्स्ट डे भी इसी टाइम पे निकलेंगे सर। तो हम क्या करें बाबू, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद 24 आवर, मेरा टाइम इंटरवल क्या है, 24 आवर के बाद अपने हम रूटीन को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब बाबू कोई भी चीज बाबू सर्टेन टाइम के बाद अगर रिपीट करता, उसी मोशन को रिपीट करता, वही रूटीन फॉलो करता, तो उसको हम लोग क्या करते, उसको जानते हो इसको डराने के लिए क्या नाम दे दिया गया, पीरियोडिक नाम दे दिया गया, और कुछ नहीं। पीरियोडिक मतलब क्या बाबू, है ना, कोई भी चीज सर्टेन टाइम के बाद उसी पुनः प्रीवियस स्टेट को रिपीट कर रहा है ना, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक कहेंगे, पीरियोडिक और कहेंगे, मतलब एक पीरियड जब पास हो गया था वो फिर से 24 आवर्स के बाद ऑकर हो रहा है। हाँ बाबू, हाँ आपके केस में अब हर एक चीज का बाबू पीरियड अलग अलग होगा। हर एक चीज, जैसे मान लो बाबू अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो कितना दिन में बाबू एक कंप्लीट रोटेशन 365 डेज लगाता। अर्थ बाबू सन के चारों ओर रोटेट करने में कितना डेज लगाता है, कंप्लीट तो रेवोल्यूशन में कितना, 365। 365 डेज। तो 365 के बाद बाबू अर्थ हमेशा उसी पीरियड को मैंने उसी फॉलो रात को मैंने रात पात को क्या करेगा, तो ये फॉलो तो हम करेगा, कर सकते हैं सर, डे के जगह पे फिक्स्ड टाइम। ठीक है। क्या डे के जगह बाबू, सर एक फिक्स्ड टाइम के बाद वो अपना मोशन हाँ चेंज हाँ करे। हाँ बाबू, हाँ बाबू, एक फिक्स टाइम के बाद, या एग्जांपल बताया ना, यहाँ पे एक फिक्स टाइम के बाद बाबू अपने मोशन को रिपीट कर रहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो पीरियोडिक कहते हैं ना, पीरियोडिक कहते हैं ना, पीरियोडिक कहते हैं। ईसा नहीं वीडियो ऑन करोगे शैतान, शिवांगी बाबू ये सब शैताने हुई, शिवानी ऑन करो, बाप रे बाप, प्रकाश सिंह ये सब आर्यन, पापा ही फोन कर देंगे शैतान। यस सर, कर रही हूँ। हाँ बाबू, आप इतना कैसे दिन ब दिन ये शैतान होते जा रही है एकदम। प्रकाश सिंह ऑन कीजिए, सब होली के चक्कर में लगा। ईसा बाबू हॉटस्पॉट लिए सर, खत्म हो गया मेरा पैसा। अच्छा चलो, पैसा खत्म हो गया, ठीक है। आर्यन ऑन करो बाबू, नहीं तो पापा जी फोन कर देंगे। बाबू वीडियो नहीं ऑन रहेगा तो हमको पढ़ा, हाँ बाबू ऑन कीजिए बाबू, मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, मैसेज आता आर्यन वीडियो मेरा ऑफ, ऑन आर्यन है वीडियो सर, ऑन है। अभी ना ऑन किया मेरे बाबू, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है बाबू, सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करता है, उसका प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, है ना। सर्टेन रेगुलर माने इंटरवल के बाद वो क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, उसका प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, है ना, ठीक है। और टेबल ऐसे था, म्यूट करो, म्यूट करो। अब टेबल मीन्स क्या होता है सर, अरेंजमेंट होता है ना बाबू, अरेंजमेंट होता है ना। मतलब एलिमेंट को बाबू एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद उसका प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, है ना। तो इसी अरेंजमेंट को बाबू, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल कहेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं ना।
थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, वो डिफाइन कर देते हैं पीरियोडिक टेबल को, है ना, डिफाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद बाबू इसका मोटो क्या है ना, इसको मोटो क्या है ना, एम क्या है बाबू, है ना। हम लोग एकदम बेसिक से शुरू किए हैं। सबसे पहले बाबू आपको हमने कैसे शुरू किया पीरियोडिक टेबल में बाबू, पहले आपको हमने एप्पल लिया, उसको कट किया, है ना बाबू, उससे इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर इलेक्ट्रॉन का बाबू कन्फिग्रेशन बताएं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बाबू डांस करता है ना, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, कैसे कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं। अब बाबू वो सब जब कंप्लीट हो गया तब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, लिखो इसको डिफाइन करो। संजना नहीं आई है, संजना, शिवानी तो सुन नहीं रही है, काहे आर्यन बाबू, आपके कहा सर लीजिए सर, ऑन कर लीजिए सर। बाबू क्यों नहीं बात समझते हो? सर ये दूसरा आईडी है। कोई आईडी है बाबू, उससे नहीं तो होती है एक ना। और है सर, एक और है सर अच्छा उससे। एक और है, दो दो कनेक्ट किए हो शैतान। चलो ठीक है, तो मेरे पास वही दिखेगा वो जिसका वीडियो बंद रहेगा, ठीक है ना, जो वीडियो बंद रहता है ना वो सबसे फ्रंट रहता है। नेक्स्ट इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, डिफाइन करो तो बाबू डिफिनीशन डिफाइन कीजिए। प्रखर बाबू लिखे जल्दी से प्रखर। द अरेंजमेंट बाबू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डराने वाला काम है। द अरेंजमेंट बाबू सुंदर से लिखते चलना। द अरेंजमेंट बाबू, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल the arrangement of babu all the known elements बाबू according to। कोई वेटिंग रूम में नहीं ना बाबू? हाँ बाबू बोलो बाबू। सर अगर और एलिमेंट्स अगर आएगा कहीं से तो फिर उसको भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं। हाँ मेरे लाल, उसमें जगह छोड़ा गया है, पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ा गया है ना बाबू। कैसे आपका बाबू फ्लैट बड़ा है तो दो आदमी आ जाएंगे तो एडजस्ट नहीं करेंगे बाबू, हम चल जाएंगे तो एडजस्ट नहीं होगा, तो उसमें बताएंगे स्पेस छोड़ा गया है, ठीक है ना। नए नए एलिमेंट आएंगे तो उसके लिए स्पेस छोड़ा गया है, अभी शुरू ही हुआ ना बाबू। द अरेंजमेंट ऑफ बाबू ऑल द नॉन एलिमेंट्स बाबू, ऑल द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू बाबू देयर प्रॉपर्टीज। संजना according to बाबू their properties with, नहीं है ये, अच्छा आनंद के साथ विथ रिस्पेक्ट टू। संजना बाबू कहाँ है शैतान, बैठी हुई है कि नहीं? चलो ठीक है बाबू। द अरेंजमेंट ऑफ बाबू ऑल नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बाबू प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, with respect to babu increasing order of the year। सौरभ बाबू, सौरभ बड़ा वाला सौरभ। यस सर। समझ में आ रहा बाबू? यस सर। हाँ तो आप कम से कम फील होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के कहाँ जाता है फील होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बाबू दियर एटॉमिक नंबर, ये ध्यान देना। अब इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है बाबू को आपको नहीं लिखेंगे, सारा वर्ड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। वो एटॉमिक नंबर क्या होता है सर बता दिए, एटॉमिक नंबर बाबू, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखें बाबू, पहले जो था बाबू प्रीवियसली आनंद नहीं है क्या जी, इट वाज एटॉमिक मास। 130 नहीं आ रहा है 2 दिन से, वो भी शैतान हो गया, पापा ही उसको फोन करते हैं। प्रीवियसली इट वाज एटॉमिक मास इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड बाबू पीरियोडिक टेबल। लिखिए इंक डालते बाबू। सर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है? नहीं मेरे लाल, इतना बड़ा गलती नहीं बाबू, बताते समझाते हैं, दोनों अलग है बाबू। लिखो इंक डालते हैं जब तक।
सर मतलब पहले वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के हिसाब से डाला गया था, इस बार एटॉमिक नंबर्स है। हाँ बाबू, पहले उसी पर। हाँ बाबू, चलो थोड़ा थोड़ा पढ़िए हमारी समझ, बढ़िया बात है बाबू, है ना। 4-5 में पढ़ लिए तो बहुत खुशी की बात है। सर प्रॉपर्टीज के द्वारा भी डाला जा रहा है ना? बताते बाबू, बताते हैं। और किसमें लगभग बाकी में है, थोड़ा टिल्ट हो बोर्ड क्या जी? नो सर, आ रहा है। आ रहा बोर्ड, टिल्ट नहीं ना होना चाहिए। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। कल हम लोग बाबू 4 बजे से पढ़ लेंगे, नहीं तो सब। आनंद आओ बाबू, आनंद बाबू, संजना, हे आनंद। आनंद बोलता क्यों नहीं बाबू? लिख ली, लिख ली प्रखर। संजना, संजना है बाबू, कहाँ है संजना? सो अभी सोई हुई है बाबू, क्या है पास में? पता नहीं सर। अच्छा, सो गई, रुकिए अभी उसके दीदी यहाँ फोन करते हैं। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू, लिखिए प्रखर बाबू, जल्दी लिखिए। इसीलिए थोड़ा लेट से सोई। ईसा, ए ईसा, यस सर। कहाँ है बाबू, कहाँ है, नींद आ रहा है बाबू? नो सर, नींद नहीं आ रहा तो है वीडियो वीडियो ऑन करने में क्या जाता है? हमारे देखो तो सारे मासूम बच्चे का वीडियो ऑन है बाबू, सर। जितना बड़ा नेट बहुत खाता है सर। नेट बचा के क्या करोगे? एक ही तो क्लास करना है। नेट बहुत नो खाता है, सर। कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता है बाबू। नेट खाता है कितना? 400 MB जाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी जाता है। 1 GB सर, पर क्लास 1 GB। ना ही बाबू, उतना तो सर उतना नहीं लगता है सर। यस उतना सर, नहीं लगता वीडियो है। ऑन करते हैं तब जाता है। उतना नहीं जाता सर, मैक्सिमम 500 भी जाएगा लगता सर। है सर वीडियो ऑन करने पर। हाँ सर, उतना जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। चलो ठीक है, लिखो बाबू। तो मेरा कितना जाता होगा? मोबाइल भी यूज है सर, वाईफाई, लैपटॉप भी इन्वॉल्व है कभी बाबू। कभी आपका तो वाईफाई लगा है ना सर? वाईफाई है ना सर, हम लोग का 1.5 GB रहता है, उसी में चलाना पड़ता है। हाँ सर। शैतान, चलो 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 लिखो। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। देखो पीरियोडिक टेबल क्या है बाबू? पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं बाबू, सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाबू हम क्या किया, एलिमेंट बाबू अरेंजमेंट किया। कैसे सर? सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाबू जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या करेगा? रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, है ना, वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। द अरेंजमेंट बाबू ऑल द नोन एलिमेंट्स बाबू अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, है ना बाबू। उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार बाबू एलिमेंट को क्या किया? अरेंज किया, है ना। तो इसी को क्या कहा गया? पीरियोडिक टेबल कहा गया। और कैसे बाबू? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में देखना बाबू, एटॉमिक नंबर हमेशा इंक्रीज करेगा, है ना बाबू, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। पीरियोडिक टेबल बाबू एटॉमिक नंबर हमेशा क्या करेगा बाबू? इंक्रीज करेगा। देखो शांति से समझ के पढ़ना, ठीक है ना। ये क्या वो पीरियोडिक टेबल आपका है ना, तो इधर से इधर जाओ, शांति से समझना, थोड़ा सा दूर करते हैं ना, ठीक है। इधर से बाबू मान लो इधर, इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, इस साइड भी जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ेगा। या बाबू डाउन आ रहा है, अप से डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो हम एटॉमिक नंबर हमेशा दोनों केस में क्या होगा? वो बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या करेगा? बढ़ेगा। बाकी ये सब बता रहे हैं, सब सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, डरना नहीं है ना वो सारा चीज का मतलब हम बता रहे हैं ना। तो इधर भी जाएंगे तो सर क्या होगा? सर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बाबू। और नीचे भी आएंगे वो तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, है ना। तो पहले बाबू, पहले ध्यान से सुनना, पहले जो था बाबू, पहले जो था एलिमेंट का क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास पे किया गया था। पहले किस पे किया गया था? एटॉमिक मास पे किया गया था, है ना, एटॉमिक मास पे कि मैंने इसको क्लासिफाई किया था। वो क्लासिफाई किया था कैसे सर? एटॉमिक मास के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, है ना, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ठीक है ना। फर्दर उसको मॉडिफाई करके कैसे किया? वो एटॉमिक नंबर पे किया गया, एटॉमिक नंबर पे किया गया, है ना, एटॉमिक नंबर पे किया गया, ठीक है ना। देखो एटॉमिक मास में क्या होता है? वो एटॉमिक मास में अगर जाते बाबू तो हमारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। देखो यहाँ समझना, यहाँ समझना, है ना बाबू। अगर एटॉमिक मास में करते बाबू, है ना, देखो यहाँ देखो, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का दिख रहा है बाबू सारे को, और यस निकल दिख सर। रहा है, यस ठीक है वो। तो देखो इसका कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर बाबू यहाँ पे जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, ये ध्यान देना, दिख रहा है बाबू,
हाँ सर। मिरल, हाँ Yes, चलो ठीक। sir. अब शांति से समझो। देखो बाबू, यहाँ जो बाबू ये मैग्नीज है, ये क्या है, मैग्नीज है। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है? देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है? 54.938 है ना बाबू? Yes, sir. सर हाँ बाबू। कोबाल्ट का तो एटॉमिक नंबर निकेल से ज्यादा है। अरे मेरे लाल आ रहे हैं बाबू, आ रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैग्नीज का कितना है सर? 54.93 बाबू। अब यहाँ बाबू क्या हो गया? 55.8 हो गया। तो मैग्नीज है, ये आयरन है, लोहा है। तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ा ना बाबू, एटॉमिक, ये एटॉमिक मास का, ये एटॉमिक मास है, ठीक है ना, एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है बाबू। लेकिन यहाँ कोबाल्ट और निकेल है बाबू, तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है सर? 58.93 है, और बाबू निकेल का 58.69 है। तो ये तो घट गया ना, वो घट गया ना बाबू। अगर एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते बाबू, तो इसको क्या करता? इसको बाबू मैनेज करना पड़ता आपको, है ना। तो एटॉमिक मास में बाबू, जब एटॉमिक मास में देखा गया बाबू, तो हम तो बहुत सारे एलिमेंट का बाबू एटॉमिक मास किसी का कम पाएगा, किसी का ज्यादा पाएगा, है ना। तो उसको अरेंजमेंट करने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना बाबू। तो फर्दर बाबू मॉडिफाई करके बाबू, फर्दर मॉडिफाई करके जो एलिमेंट है बाबू, उसको कैसे अरेंज किया? एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया, है ना, एटॉमिक नंबर पे। मतलब सर लेफ्ट टू राइट जाओ, शांति से समझना। इधर से इधर भी जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो कैसा कोई भी एलिमेंट नहीं बाबू जिसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं होता हुआ नहीं दिखाई देगा। मान लो इसका एटॉमिक नंबर बाबू, मान लो इसका वेनेडियम है, तो वेनेडियम का 23 हो, तो इसका उसके बाद 24 होगा, इसका 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ऐसे भी जाएंगे बाबू, तो एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ेगा ही बाबू। और ऐसे भी आएंगे बाबू, ऐसे भी आएंगे, डाउनवर्ड भी आएंगे, डाउनवर्ड भी आएंगे बाबू, है ना। आपसे नीचे की ओर आएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना। तो बाबू पहले एलिमेंट को, पहले जो ये सब क्लासिफिकेशन था एटॉमिक मास पे क्या था, है ना। पहले जो क्लासिफिकेशन था एटॉमिक मास पे, लेकिन उसमें क्या वो बहुत सारा बाबू कमी पाया गया। तो फर्दर बाबू इसको किससे किया गया? एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई किया गया, है ना। एटॉमिक नंबर पे बाबू हमेशा क्या होगा? सारे एलिमेंट का क्या होगा? बढ़ते क्रम में क्या किया? अरेंज किया गया। प्रोजेक्टर में है बाबू, अथी है, इमेज है, ठीक है ना, फोटो है, उसको हमको देखना पड़ेगा, है ना। आप लोग पीरियोडिक टेबल डेफिनेटली खरीदो बाबू, नहीं खरीदोगे तो नहीं समझ में आ जाएगा, है ना। समझने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम खरीदो एकदम पीरियोडिक टेबल। इसको ऐसा पढ़ो बाबू कि 11 12 कोई भी क्लास करे क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन बन जाए, है ना। ठीक है। तो ये क्या था सर? डिफिनीशन था पीरियोडिक टेबल का। क्या था वो? डिफिनीशन था। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल है क्या? वो एलिमेंट का क्या है? अरेंजमेंट है। एलिमेंट का क्या बाबू? अरेंजमेंट है। एलिमेंट का क्या बाबू? अरेंजमेंट है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक। इसका एम क्या है सर? फिर अब इसका एम है बाबू, है ना। क्या बाबू? सर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिख रहा हूँ सर। तो क्या इतना देरी से कर रहा था? हाँ, इतना देर से कर क्या रहा था बाबू? नहीं सर, लिख ही रहा था सर, लेकिन सर हाँ बीच बाबू, में आ गए थे सर, पीरियोडिक टेबल लेकर लिख नहीं रहा था। चलो ठीक है। नेक्स्ट अब इसका एम क्या है? पीरियोडिक टेबल का हम लोग एकदम बेसिक से शुरू किए, एम शुरू करेंगे। उसके बाद सबसे पहले किसने पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है ना, सबसे पहले, है ना। तो 3 4 को डायरेक्ट ये थोड़ी बन जाएगा। उसके बाद बाबू एम लिखेंगे, एम ऑफ पीरियोडिक टेबल, एकदम बेसिक से शुरू करें। एक सुंदर सा नोट्स बनाना। एम ऑफ पीरियोडिक टेबल का उद्देश्य क्या था सर? उद्देश्य क्या था सर? तो उद्देश्य कुछ नहीं था सर, एलिमेंट को अरेंज करना था बस, और कुछ नहीं था। डरा दिया गया है ना, डरा दिया गया हेडिंग। एम ऑफ बाबू पीरियोडिक टेबल एकदम एल के जिसे शुरू किए हैं बाबू। हमारे क्लास में बच्चा भी सेकंड क्लास करेगा ना, वो भी समझ जाएगा। इसको लिखे क्या सर? हाँ मेरे लाल, लिखे 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 लिखे। एम ऑफ पीरियोडिक टेबल बाबू, है ना बाबू। सिंस बाबू लिखो लिखो जल्दी से। सिंस इन पीरियोडिक टेबल since in periodic table the elements of similar property are placed together, so their study becomes easier. And convenient. इस हिमांशु, हिमांशु शैतान, हिमांशु हिमांशु। यस सर। कहा है ऐसे कैसे? एक आध 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। तक 1-2 मिनट के लिए नहीं ना करना है बाबू, नींद आने लगता है। शैतान, तो नींद आने लगता तो वीडियो क्यों बंद करते बाबू? हद करते हो।
वीडियो सुनील से क्या मतलब है, चुपचाप शांति से ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, इसका बाबू एम क्या बाबू, तो जो एक जैसा प्रॉपर्टी है बाबू उसको एक जगह रखा है, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा, जैसे अभी आपको बताया स्कूल है तो जो क्लास 7 का स्टूडेंट है वो 7 में बैठेगा, 8 वाला 8 में बैठेगा, है ना, ताकि बाबू आपको क्या हो, उसको स्टडी करने में, पढ़ाने में क्या वो कन्वीनियंट हो, इजी क्या वो कन्वीनियंट हो, इजियर हो, है ना, आसान हो। तो वही बाबू वही बात बाबू एलिमेंट के साथ किया गया, जिसका प्रॉपर्टी एक जैसा है, प्रॉपर्टी एक जैसा, मान लो वो कोई वाट पानी से रिएक्शन किया है ना बाबू, पानी से रिएक्शन किया, तो वैसे सारे एलिमेंट को एक जगह रखा गया, है ना बाबू, एक जगह रखा गया। कोई बाबू मान लो ऑक्सीजन से हवा से रिएक्शन किया तो उसको एक जगह रखा गया, है ना, एक जगह रखा गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बाबू। अब पीरियोडिक टेबल बना कैसे सर, है ना बाबू, बना कैसे, एकदम एल के जैसे शुरू किया, एकदम एकदम लिंक करके पढ़ते चलना, लिंक करके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री इसका क्या है सर? सर सर हाँ एम बाबू, ऑफ टेबल में इजियर एंड क्या लिखे हैं? कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट है, सुविधा, कन्वीनियंट मतलब वो सुविधा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना बाबू, हिस्टोरिक हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ लो हिमांशु ऐसा बाबू, ठीक है ना, स्कूल में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा, स्कूल में तो टीचर आएंगे सर डायरेक्ट ही नया इलेक्ट्रॉन यस निकलेगा, सर पता है। तो पढ़े नया तो रहे इलेक्ट्रॉन। सर। हाँ बाबू, अब सुंदर फियर भी करना, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के। ठीक है, कर लेंगे। नहीं तो बाबू स्कूल में होता ना, कहाँ इलेक्ट्रॉन निकला सर, कहाँ गया सर, पता नहीं चलता, फील नहीं हो पाएगा बाबू। अब लगता है होगा, अब स्मार्ट लगता है क्लास कि में ले जाकर कभी दिखाएंगे। कहना कौन सा पढ़ा रहे हैं थी केमिस्ट्री? अमित सर। अच्छा, कहना कि सर दिखाइए सर। आशा कम है ले जाने के लिए। मेहनत इतना करेंगे तब ना बाबू, वीडियो खोजना, कट करना, कॉपी करना। आप पे आशा है सर कि लगता है सप्ताह में एक आध दिन चल जाएंगे। हाँ बाबू, आइए रहा मंडे, आइए रहा मंडे को ओपन हो रहा है ना। हाँ यस सर। चलो, पारस सर क्या पढ़ाते थे बाबू? सर बायोलॉजी और एसएसटी। अच्छा कॉम्बिनेशन। फर्स्ट अटेम्प्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री इसका पढ़ेंगे वो, है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट लिखो, फिर बताते हैं, समझाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट सर। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला पहला प्रयास किसने किया बाबू? प्रखर बाबू, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? सर पूरा समझ में आ रहा है। हाँ प्रखर बाबू, लिखते चलना बाबू, सबसे तेज हो जाना है। क्लास अगर स्कूल ओपन होगा तो नहीं टॉप की वहां पे, तब करना, तब तो और पीटेंगे बाबू एकदम। जितना पढ़ा इतना पे खाली कमांड कर लो ना बाबू, बहुत अच्छी हो जाओगे। ठीक है बाबू, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाबू, समझाते समझाते हैं, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाबू। काम क्या है बाबू, सिर्फ पढ़ना है तो है बाबू, आंख में पानी डाल डाल के पढ़िए। हाँ नहीं बोलिए तो हम जब उठाने बोलिए 4 बजे 3 बजे सभी 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 टाइम उठा देंगे। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बाबू क्लासिफिकेशन the first attempt of classification of babu elements was done by किसने बाबू पहला क्लासिफिकेशन डन बाय बाबू एंटोनी लेवोजियर। सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया बाबू, सर एंटोनी, होगा ना? हाँ हाँ बाबू एंटोनी होगा सर बस एंटोनी लेवोजियर। थोड़ा साइड। हाँ बाबू, समझाते हैं। He classified the element बाबू into classes।
2 क्लासेस कौन कौन हिमांशु क्लासेस बाबू कौन सा सर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लिखो फिर समझाते हैं। सतीश नीना आया है, और कौन है? सौरभ है। लिखो सौरभ बाबू। आर्यन लिखिए मन से। और कौन नहीं बाबू? संजना, संजना संजना नहीं है। शिवानी हमारे कहाँ? शिवानी लगता है शिवानी। यस सर। हाँ सर, तो वीडियो काहे बंद है सर? कितना देर से बाबू? चलो लिखो फिर, इसको समझाते हैं हम आपको। अब जो भी वर्ड बोलेंगे ना बाबू, वो सारा वर्ड पीछे हम पढ़ा चुके हैं। सर कल छुट्टी देंगे? क्या चीज का बाबू? कुछ कल विशेष चीज है? यस सर। हाँ सर, कल रंग वाला त्योहार है। तो रंगों का त्योहार है, तो 5 बजे कोई नहीं मनाता। हम लोग पढ़ कर होली मनाएंगे। आप लोग होली मनाने, मेरा तो 9 बजे 10 बजे तक क्लास से रहता बाबू। उसके बाद टाइम बचेगा तो 1-2 को पिटने निकलेंगे। आराम से मनाते हैं सर। पढ़ के मनाओ ना बाबू। कल थोड़ी है, परसों ना है जी, सैटरडे को है। नहीं सर। यस सर, सैटरडे को है सर। हाँ सैटरडे को ना हाँ बाबू। सर, तो 2-3 दिन का मिलना चाहिए ना सर, देख कर। सर कल ही तो है सैटरडे। कल ही है सैटरडे, पता नहीं चलता। अच्छा चलो ठीक है बाबू, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ना होली क्या। अच्छा जिसको जिसको छुट्टी चाहे पापा से परमिशन दिलवा दो। पेरेंट्स आपको बोलेंगे हम छुट्टी होली का ध्यान रखे थे 12 बजे के बाद। नहीं बाबू, 12 बजे के बाद सो गए थे बाबू। कौन जाता है उतना? सर सो गए थे हम लोग। सर आप 12 बजे के बाद उठे थे या मुझे नहीं उठते बाबू, रहते उतना हम इन्वॉल्व नहीं होता है। फेस्टिवल में स्कूल का फंक्शन रहता है नींद फिर नहीं खुलेगा अगले दिन। है ना। हम इन्वॉल्व नहीं होते बाबू। स्कूल का फंक्शन रहे चाहे कहीं कुछ भी, अपना काम से मतलब रखो बस। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट खराब होता है। चलो ठीक है बाबू, लिख लिए। देखो वो क्या क्या वो आपका जो बाबू पीरियड, अरे शैतान शांत। आपका जो पीरियोडिक टेबल है बाबू, ये वाला जो अभी आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, ये डायरेक्ट इतना बड़ा इतना सुंदर से फॉर्मेट में डायरेक्ट नहीं बन गया बाबू। इसके बनाने के लिए बाबू पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सेक्रीफाइस किया है ना बाबू। ठीक है ना। ऐसे पहले आप लोग देखे होगा शैतान, मोबाइल आया तो मोबाइल डायरेक्ट बाबू स्मार्ट मोबाइल नहीं आ गया। पहले छोटा वाला आता था कीपैड, है ना। कीपैड 1 2 3 4 मेरे पास अभी लगता नहीं है ना। तो क्या हो मोबाइल में कैसे कैसे धीरे धीरे ये मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना बाबू। धीरे धीरे क्या हुआ, इंप्रूव हुआ। तो पीरियोडिक टेबल भी बाबू डायरेक्ट ऐसे नहीं आया है। जो भी आप हम लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको कहते हैं बाबू क्या, मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इसको हम यहाँ तक पहुंचे कैसे सर? तो आपको हिस्ट्री बता रहे हैं ना बाबू। अगला टॉपिक क्या बाबू? हिस्ट्री। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है बाबू पीरियोडिक टेबल का, है ना। तो जो सबसे पहले बाबू पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट को क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहले स्टेप उठाया बाबू कौन था? एंटोनी लेवोजियर था, है ना बाबू। इसी ने एलिमेंट को क्या क्या क्लासिफाई किया डायरेक्ट बाबू। ये पीरियोडिक, शांति से समझना ठीक है ना। ये जो डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देख रहे हो, डायरेक्ट ये नहीं इतना अच्छा से बन गया है ना। इसको बनाने से पहले बाबू बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेक्रीफाइस किया है ना, बहुत रिसर्च किया है। तब जाके बाबू अब आपको एक बैलेंस पीरियोडिक टेबल मिल पाया है ना। आपको धीरे धीरे आगे बताएंगे है ना कौन कौन सा साइंटिस्ट ने इसको अटेम्प्ट किया। तो जो सबसे पहले अटेम्प्ट किया बाबू, कौन अटेम्प्ट किया था? एंटोनी लेवोजियर अटेम्प्ट किया था। एंटोनी क्या लेवोजियर अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना। तो इसने एलिमेंट को क्या किया सर? इसने क्या कहा था? शांति सुना। अभी हम इतिहास में जा रहे हैं। म्यूट करो। शिवानी फिर काहे बंद हो गया? शिवानी परेशान करके रख दिए। ठीक, नेक्स्ट हो। तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया कौन सा? एंटोनी लेवोजियर, है ना। तो इसने क्या किया बाबू? इसने ये कहा बाबू कि जो भी एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट को बाबू 2 टाइप में बांटा। ये क्या किया वो, जितना भी एलिमेंट है उसको 2 टाइप में ही क्लासिफाई किया। एक को कहा गया बाबू मेटल्स और दूसरे को कहा गया नॉन मेटल्स, है ना। सबसे पहले बाबू एंटोनी लेवोजियर ने क्या कहा, ठीक है। सबसे पहले एंटोनी लेवोजियर ने क्या कहा कि एलिमेंट को इसने क्या 2 ही टाइप्स के बांटा, है ना। अभी ना बाबू मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलाइड है ना। इसने सबसे पहले बाबू 2 टाइप में बांटा। एक ग्रुप में 2 ग्रुप क्या 2 ग्रुप बना। एक ग्रुप में रखा बाबू क्या, एक ग्रुप में क्या रखा वो मेटल्स को रखा, दूसरे ग्रुप में क्या रखा, नॉन मेटल्स को रखा, है ना। नॉन मेटल्स को रखा, है ना। और उसके अनुसार इसको क्या क्या बांटा गया, है ना बाबू। एक को मेटल कहा गया, दूसरे को क्या कहा गया, नॉन मेटल्स कहा गया, है ना। तो सबसे पहले अटेम्प्ट किसने लिया सर? एंटोनी लेवोजियर, है ना बाबू। एंटोनी लेवोजियर, है ना बाबू। फिर सेकंड अटेम्प्ट बाबू डोवनियर का आता है, है ना। फिर लूथर मेयर का आता है ना। तो सारा ये सब बताएंगे, है ना, सारा बताएंगे ना।
तो उसने बाबू एलिमेंट को क्या एक ग्रुप में, दो ग्रुप में बांटा सर। एक ग्रुप में मेटल्स को रखा, दूसरे ग्रुप में क्या रखा, नॉन मेटल्स को रखा। अब हमारे मन में डाउट उठता है, सर ये मेटल नॉन मेटल है क्या चीज, तो थोड़ा सा अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, है ना, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, है ना। तो देखो बाबू इतना तो समझ में आ रहा है ना, एकदम लिंक करके कब चलना। किया था? क्या बाबू? कब किया था फर्स्ट अटेम्प्ट उसको एलिमेंट को डिवाइड करने में? बाबू ये क्लास नहीं में? पता, हाँ ये पता नहीं, आप लोग गूगल करके देख लेना कब किया था, 70वीं सेंचुरी के आसपास, पता नहीं जब भी रहा है ना। ठीक है ना, ठीक है ना बाबू, ये सब इतना हिस्ट्री बाबू उसका डेट वाला नहीं ध्यान है, ठीक है ना। तो इसको किस में बांटा बाबू, दो ग्रुप्स में बांटा, एक मेटल और एक नॉन मेटल। अब सर मेटल और नॉन मेटल होता क्या चीज है ना, थोड़ा सा बाबू इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं ना, मेटल और नॉन मेटल का डिफिनेशन और इसका डिफरेंस है ना। दो ग्रुप में बांटा हुआ है ना, तो किसको मेटल कहेंगे सर, किसको नॉन मेटल कहेंगे, आएगा पहचानने के लिए तब ना बाबू। ये सब कहाँ पढ़ना, सब एलकेजी यूकेजी का चीज है ना, ठीक है ना। अब इस भी हमको नहीं याद है ना बाबू, डेट नहीं याद है, ठीक है ना। जो बाबू SST वगैरह पढ़ाएंगे ना उनको डेट याद होगा, ठीक। तो बाबू मेटल किसको कहेंगे, अब बाबू जो हम पीछे बताए हैं, है ना, देखो मेटल किसको कहोगे, मेटल किसको कहोगे, है ना बाबू, मेटल किसको कहोगे। अब आपको पढ़ने में मजा आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला कहाँ से गया, है ना बाबू। बाबू जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा, दे रहा, उसको मेटल्स कहेंगे। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से ले रहा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। बस यही डिफरेंस है ना बाबू। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे, उसको मेटल्स कहेंगे, है ना वो मेटल्स कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जो एलिमेंट, अब पीछे वाला अगर रिलेट करो, एकदम रिलेट करो, पीछे वाला वीडियो एकदम जो दिखाए उसको याद करो, है ना, जो मूवी दिखाए ना वो याद करो। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। बताओ इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या उस आयन बन जाता है। तो कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, कटायन बनेगा कि एनायन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा कि बाबू ये निगेटिव आयन बनेगा, कौन सा बनेगा बताओ बाबू, कौन सा आयन बनेगा। सर पॉजिटिव आयन। सर एनायन। अरे मेरे लाल पॉजिटिव सर बनता है इलेक्ट्रॉन जो, हाँ कटायन, पॉजिटिव आयन को ही कटायन कहते हैं, ठीक है ना। वो जो इलेक्ट्रॉन देता है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन घट गया ना, अब प्रोटॉन तो उतना ही रहता, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये सब पीछे वाला याद रखो बाबू, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रयोग। कटायन होगा, कटायन होगा, ठीक है ना। पीछे वाला सारा स्टूडेंट बाबू, आज नहीं पीछे, आज होली है ना, जो भी होली रहे तो अभी 1 घंटा क्लास के बाद क्या करना, रिवाइज कर लेना पीछे वाला, कल से पढ़ना तो और अच्छे से समझना। जिसको जिसको रिवाइज नहीं किया हो रहेगा अटेंडेंस मार्किंग करेंगे, कूट देंगे। 9 लेक्चर हुआ है ना वो पीछे वाला सारा हमको याद चाहिए, पूछते हैं। सर हाँ बाबू, सर आज क्लास होगा ना बैच बी का 6:30 से 7:30? हाँ बाबू बैच बी का होगा बाबू, बैच बी का होगा, अच्छा ठीक है ना। तो अब हम लोग हेडिंग क्या देंगे, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया ना, तब थोड़ा सा मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, क्लास देखते हैं सर 6:30 से। हाँ 6:30 से क्लास है बाबू, बैच बी का 6:30 से 7:30 और बैच ई का 7:30 से 8:30, ठीक है ना। हाँ बैच डी का छुट्टी है। नेक्स्ट मेटल्स, बी का शाम में है। शाम वाला सुबह है बाबू, शाम में होली मनाने के लिए छुट्टी दे दी है, ठीक है ना। मेटल्स को डिफाइन करो बाबू। शाम होली कौन मनाता है? अच्छा ठीक है, ठीक है। वो दो जी एलिमेंट बाबू, मेटल्स को डिफाइन करो, मेटल्स को डिफाइन करो। दो जी एलिमेंट्स बाबू, दो जी एलिमेंट्स बाबू, which form बाबू, which form those elements बाबू, which form positive ion by losing electron, संजना उठी बाबू, आनंद और कॉल्ड बाबू, और कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल बाबू, जैसे कॉपर सर, है ना बाबू, कॉपर सर, एल्यूमिनियम सर, सोडियम सर, पोटेशियम सर, ETC सर। देखो समझो शैतान, मेटल किसको कैसे क्लासिफाई करोगे। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं, पीछे वाला याद रहेगा तब ना मन से पढ़ोगे वो। सोडियम का सिंबल क्या सर, Na सर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से
पीछे वाला पारा सारा रिवाइज करके आना। एटॉमिक नंबर कितना सर? पीछे वाला जिसको याद है आप क्लास करने में बहुत मजा आएगा। एटॉमिक नंबर कितना सर? 11 सर, है ना? ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या सर? पहला सेल में क्या है सर? 2 इलेक्ट्रॉन बाबू, ये न्यूक्लियस हो गया सर। ये फर्स्ट सेल हो गया सर, ये सेकेंड सेल हो गया सर, ये थर्ड सेल हो गया। ठीक, गौरव समझ में आ रहा बाबू? ए गौरव, यस। झूठ नहीं ना बोलते हो? नो सर। पीछे वाला रिवाइज करते हो? यस सर, करता हूँ। करते हो? अच्छा, आपके पापा जी से पूछ लेंगे, टेंशन मत लो। कितना घंटा आवर पढ़ रहे हो ना, पेरेंट्स से पूछ लेंगे। मेरे यहाँ बाबू बच्चा जो टिक गया वो बाबू कुछ कर जरूर जाएगा। बहुत प्रेशर देते हैं ना, बहुत प्रेशर बाबू। लिखिए बाबू, फिर आपको हम समझा रहे हैं। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, फिर समझाते हैं। प्रधान आता है समझ में बाबू? यस सर। तो लग रहा है बाबू कि क्लास 10 का चीज है? नहीं सर, नहीं लग रहा। हाँ, एकदम नहीं लगना चाहिए बाबू, फील नहीं होना चाहिए। खाली पीछे वाला खाली पढ़ के आओ। पढ़ लीजिए बाबू, सौरभ बाबू, सो के पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए सो के। नो सर, अभी सोए थे सर, समझने टाइम देखिए लिख रहे नहीं हैं। सर, बहुत देर पहले। हाँ बाबू, समझाने टाइम सोए थे सर, देख लीजिए लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो हम देख लेंगे आगे बाबू, उसके लिए आपको कहने की जरूरत है, हम देख लेंगे। और हमारी जानवी शर्मा कहाँ आजकल है बाबू? शर्मा, माहौल शांत है। हाँ बाबू, यहाँ है, चलो ठीक है। तो समझ में आता है ना जानवी शर्मा? यस सर। तो आप हमको बोली थी बाबू 3 दिन पहले कि तेज हो जाएंगे, हुई? ये शिवांगी कहाँ गई? शिवानी, लिख लिया आर्यन बाबू? यस। देखिए बाबू, आपको हम एक वीडियो दिखाए थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है ना, वो कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है ना? मन से पढ़ना, मन से पढ़ना बाबू, मन से पढ़ना। ठीक है, इतना देर क्यों लेता? समझो, आप समझो। देखो बाबू क्या है, बाबू क्या है ना? अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। देखो मेटल्स किसको कहोगे बाबू? हमको आप हेडिंग क्या दिए सर? मेटल्स दिए, तो मेटल्स हम किसको कहेंगे सर? कैसे पहचानेंगे कि सर कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है ना बाबू? पहला पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन में बाबू पहले लेवोजियर ने अटेम्प्ट किया, सबसे पहले एंटोनियो लेवोजियर अटेम्प्ट किया। तो उसने कैसे अटेम्प्ट किया सर, है ना बाबू? कैसे अटेम्प्ट किया? तो उसने जो भी उसके पास एलिमेंट था उस समय बाबू, उस समय क्या था, एलिमेंट्स की संख्या कम ना था बाबू। मान लो 20 एलिमेंट था, है ना? 20 एलिमेंट होगा, 25 एलिमेंट होगा। जैसे जैसे समय बढ़ते गए वो एलिमेंट, नए नए एलिमेंट क्या हो गए, माने रिसर्च होते गए, है ना, वो डेवलप होते गए, खोजे गए नए नए एलिमेंट, है ना? तो स्टार्टिंग में मान लो कि 20 एलिमेंट्स था, है ना? तो उसने क्या किया, वो 20 एलिमेंट था तो उसके सारे एलिमेंट को स्टडी किया, है ना? तो सारे एलिमेंट को जब स्टडी किया वो, तो उसने एलिमेंट को 2 टाइप में बांट दिया, है ना? एक को क्या रखा वो, एक 2 ग्रुप बांट दिया। एक ग्रुप में किसको रखा वो, मेटल्स रखा, दूसरे ग्रुप में किसको रखा, नॉन मेटल्स को रखा। शांति से एकदम लिंक करके पढ़ो। दूसरे ग्रुप में कैसे रखा वो, नॉन मेटल्स को रखा, है ना? इस तरह से क्लासिफाई किया, है ना? ठीक है, बार बार प्रकाश सिंह बाबू एडमिन। ठीक है, कैसे क्लासिफाई किया? एक ग्रुप में क्या रखा सर, मेटल्स को रखा, और एक ग्रुप में क्या रखा, नॉन मेटल्स को रखा, है ना बाबू? पहले स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास बहुत कम थे, है ना? तो उसको इजीली आदमी स्टडी कर लेता था। ठीक है, तो अब सर अब बात उठा सर, मेटल हम लोग कहेंगे किसको? ठीक है सर, मेटल मेटल बोल रहे हैं, तो मेटल किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, है ना बाबू? तो देखो, जो एलिमेंट बाबू अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे, है ना बाबू? जैसे ये मेरा क्या सर, ये सोडियम है बाबू, ये कौन सा प्राणी है बाबू, ये सोडियम है। सोडियम का बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब आपको हम किस लिए इतना दिन पढ़ाएं, इसी दिन के लिए पढ़ाएं, जो बहुत सारे स्टूडेंट को यूजलेस लग रहा था, वो यूजलेस कुछ नहीं रहता। ठीक है, ठीक है बाबू। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होता है वो, पहला सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन सर, सेकंड सेल में 8 सर, और थर्ड सेल में कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का निकालो बाबू, तो 2 होता है सर, 8 होता है सर, 1 होता है, यही होता है ना बाबू मेरे? हाँ सर।
तो बाबू वैसा एलिमेंट जो एलिमेंट बाबू इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे, है ना। तो वही डिफिनेशन लिखा है दोज एलिमेंट्स बाबू व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाबू बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करे वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे, उसको मेटल्स कहेंगे ना। ठीक सर, शांति सुनो। अब बाबू बात मेरे मन में ये ख्याल आता है सर कि इलेक्ट्रॉन ये देगा क्यों, है ना, क्यों देगा। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए देगा वो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब कोई भी एलिमेंट, शांति से सुनो, कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है सर, स्टेबल होना, स्टेबल होना। तो स्टेबल कैसे होगा सर, स्टेबल कैसे होगा, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो, तो वह एलिमेंट अपने आप को स्टेबल समझेगा, मैंने हम बलवान है, शक्तिशाली है ना बाबू, है ना। तो इसी कारणवश सोडियम जो एटम है वो, जो सोडियम एलिमेंट है ना, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यदि अपना ये डोनेट कर देता है बाबू, डोनेट करता है, ठीक है ना, किसी को दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ गया, बताया था वीडियो दिखाया था ना। जैसी 1 इलेक्ट्रॉन उड़ गया वो, तो अब इस सोडियम आइटम के लिए यही ना आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिट बच गया। तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस सोडियम आइटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्या हो गया, मजबूत हो गया। अब इसको मानो कि IAS ऑफिसर बन गया, DM बन गया है ना, वो DM बन गया है ना। ठीक, तो यही बात है, हम लोग मेटल्स किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा सर, क्योंकि सर वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, वो मजबूत बनना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, मेटल्स कहेंगे ना। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाबू, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। आप तो बताया था बाबू, कोई भी आइटम बाबू, कोई भी एलिमेंट जब हो, जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों सर, शांति से सुनो, एक के शब्द पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। इनिशियली एकदम एक एक वर्ड शांति से सुनना है, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रॉन देने से पहले, सोडियम आइटम को इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने से पहले, क्लियर दिख रहा है बाबू ईसा? यस सर, पूरा क्लियर हाँ अच्छा सारा। अच्छा ठीक है। सोडियम एटम बाबू, सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन देने से पहले, है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, जितना एटॉमिक नंबर होगा, शांति से सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा सर, जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर 11 था, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स था बाबू, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स था। प्रोटॉन्स मेरा कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा वो, तो जितना इलेक्ट्रॉन रहता है सर उतना ही प्रोटॉन रहता है बाबू। किसी भी एलिमेंट का बाबू या एटम का बाबू जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक, समझो। ठीक, तो अभी बाबू 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन मिल के बाबू आपस में बैलेंस करके इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो -11 और +11 होके 0 देगा। ठीक, बात समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट प्रखर मन से पढ़ना, प्रखर एकदम पढ़ना मन से, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं बाबू कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, है ना, अपने किसी फ्रेंड को दे दिया। तो जैसी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 पहले था सर। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, मेरे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। अब प्रोटॉन कभी कुछ नहीं देता है, प्रोटॉन कभी नहीं बाबू, प्रोटॉन का लेन देन कभी नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन का कभी लेन देन नहीं होता, प्रोटॉन मेरा न्यूक्लियस में रहता है ना, न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस में रहता है वो, तो प्रोटॉन कभी कुछ नहीं, वो पौधा की तरह न्यूक्लियस में शांत बैठा हुआ रहता है ना। इसको बाबू मन समझो ना, इसको, इससे प्रोटॉन कभी निकलता उकलता नहीं है ना बाबू, कभी नहीं निकलता। इसको निकलने के लिए बाबू ये ऑर्बिट भी पार करना पड़ेगा, ये ऑर्बिट भी पार करना पड़ेगा। समझो बाबू, प्रोटॉन है जो अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है ना, देश का सीमेंट है ना, इसको भेद पाना बहुत मैंने बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है ना, ठीक है ना। इक्वल करने के लिए सर आउट वाला पे कितना चाहिए रहेगा इलेक्ट्रॉन, 1 था तो और कितना? सुनो ना, वो बता देते हैं ना, बताते हैं, ठीक है। वो तो किसी भी आइटम से बाबू प्रोटॉन निकलता नहीं है, प्रोटॉन नहीं निकलता। जब भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सारा शैतानी इलेक्ट्रॉन का ही है ना। वो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है बाबू, न्यूक्लियस को भेद पाना किसी भी एलिमेंट के लिए वो संभव नहीं है। मानो न्यूक्लियस किसे, अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है ना बाबू, ठीक।
ठीक हो। तो पहले बाबू ये क्या था, पहले बाबू ये क्या था कि 11 इलेक्ट्रॉन था और 11 प्रोटॉन था, तो आइटम क्या था, न्यूट्रल था। अब इसने क्या किया बाबू, इसने क्या किया बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाबू, सोडियम आइटम ने बाबू क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 से घट के कितना हो गया, 10 हो गया। अब प्रोटॉन पहले मेरा जितना था, प्रोटॉन मेरा पहले जितना था उतना ही प्रोटॉन है, उतना ही प्रोटॉन है ना वो। पहले 10, अभी क्या 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है। तो ओवरऑल किसका चार्ज ज्यादा होगा प्रखर बाबू, प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रखर, ए बाबू? तो क्या कर रहे बाबू, सो गए बाबू? पहले बाबू, अब हाँ बाबू मन से पढ़ना बाबू। प्रोटॉन्स बाबू ज्यादा है सर, प्रोटॉन। हाँ बाबू पहले बाबू, हाँ मेरे लाल, पहले 11 इलेक्ट्रॉन था सर, 11 प्रोटॉन था सर, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन मिलके 0। अरे मेरे शैतान बार बार बोल रहे हैं बाबू, बार बार बोल रहे हैं बाबू। 11 प्रोटॉन को -11 सर, अब प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को -11 सर, अब प्रोटॉन को +11 सर, तो ये बैलेंस होकर 0, काट कर 0 दे दिया। अब हमने क्या करा प्रखर बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया प्रखर, एक इलेक्ट्रॉन क्या दिया बाबू, दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन घट गया ना मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन घट गया। 11 को इलेक्ट्रॉन था सर, तो अब कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे माइनस सर, तो -10 ऐसे समझो। अब प्रोटॉन कभी डोनेट नहीं होता, जितना प्रोटॉन है उतना ही रहता, तो 10 को इलेक्ट्रॉन हो गया सर, 11 को क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, +1 आएगा ना बाबू, मेरे समझ में आ रहा है प्रखर? यस सर। हाँ बाबू, तो ये +1 चार्ज आएगा। अब बाबू इस आइटम सोडियम आइटम बाबू, सोडियम आइटम क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया ना, इस पे एगो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, इस पे एगो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। तो जब इस पे एक्स्ट्रा चार्ज हो गया वो है ना, तो इसी को चार्ज आ गया वो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। काहे नहीं फील कर पा रहे, अरे मेरे लाल लो डिटेल ही। पहले क्या था सर, 11 गो इलेक्ट्रॉन था, 11 गो इलेक्ट्रॉन था। पहले क्या था वो, 11 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन भी कितना था सर, 11 गो प्रोटॉन, तो एगो P+, 2 गो P+ है ना, P+, प्रोटॉन को हम लोग प्लस इंडिकेट करते हैं, P+, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, P+ और P+, प्रोटॉन को प्लस से, इलेक्ट्रॉन को माइनस। अब हमने 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैंसिल, ये कैंसिल है ना, ठीक है कैंसिल। अब अल्टीमेटली क्या होगा बाबू, एगो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, एगो इलेक्ट्रॉन हट गया ना मेरे लाल, हाँ सर एगो चल गया, तो प्रोटॉन तो एगो रह ही गया ना बाबू, इस सोडियम एटम में एगो प्रोटॉन प्लस तो रह गया। तो इसी प्लस के कारण ओवरऑल बाबू 10 गो प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन आपस में बैलेंस करके क्या हो, 0 हो गया। लेकिन एगो प्लस चार्ज ज्यादा है ना मेरे लाल, तो इसी प्लस चार्ज के कारण बाबू सोडियम को हम जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बाबू, है ना, तो एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एगो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो इसी कारण हम लोग जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na+ से रिप्रेजेंट करते हैं, Na+ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही प्लस को हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसको आप क्या पढ़ेंगे, जैसे बाबू आप स्टूडेंट हो, स्कूल में जाओगे तो स्टूडेंट है ना, स्कूल में जाओगे तो स्टूडेंट, और दादी घर जाओगे तो पोती चाहे पोता, और नानी घर जाओगे तो नाती चाहे नाता, है ना बाबू। तो वही बाबू पहले क्या था, नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट, अरे कुछ हो बच्चों, ये सब पे बहुत कंसेप्ट एकदम क्लियर करते। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। तो पहले बाबू ये सोडियम आइटम था, न्यूट्रल था। अब बाबू जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, तो ये सोडियम आयन बन गया, क्या बन गया बाबू, सोडियम आयन बन गया, है ना। तो आयन में कौन सा बना सर, प्लस चार्ज आ गया, तो इसको सोडियम पॉजिटिव आयन, या इसी को डराने के लिए, आपको डराने के लिए क्या कह दिया वो, कटायन कहा गया। क्या कहा गया, कटायन कहा गया। कटायन मतलब पॉजिटिव, है ना बाबू, ठीक है। तो हम लोग मेटल्स किसको कहेंगे सर, जो इलेक्ट्रॉन्स देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे, है ना, मेटल्स कहेंगे। तो ये सोडियम क्या हो रहा है बाबू, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसको क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। अब मेरे मन में ख्याल फिर डाउट आया सर, कि हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कब देगा सर, कब लेगा, है ना, है ना। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी बताए हैं बाबू, पीछे वाला जितना बताएं उतना रिकॉल करो कंसेप्ट को, है ना। ये सर जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम रहेगा तो वो लेगा, छोड़ दीजिए। और अगर 1 2 क्या रहेगा, शांत चुप, हाँ बोलो बाबू, सौम्या कुछ स्पेशल बात बोली है? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं।
कुछ स्पेशल लगता है, छोड़ने की बात कर रही थी बाबू, स्कूल जाना है क्या? सर तो छोड़ दीजिए ना, 36 में कॉल क्लास है। अच्छा 36 हो गया बाबू? नहीं सर, हुआ नहीं है, लेकिन सर अरे शैतान अभी तो, हाँ हाँ हाँ, तो 36 में तक जाना कहीं क्या बाबू? सर मतलब आउटर वाले में जब 8 होगा तो सर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना? अरे मेरे लाल समझो, बात समझो, आपको बताया था बाबू, नहीं देगा। शांति समझो। अब सर हमको मन में डाउट उठ रहा है बाबू, मन से पढ़ना पड़कर बाबू शिवम। अब हमारे मन में डाउट हो रहा है सर, कब ये इलेक्ट्रॉन देगा, कब इलेक्ट्रॉन लेगा। अब शांति से सुनना यहाँ शिवम बाबू, ठीक है ना। यदि बाबू आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, शांति से सुनो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाबू वैलेंसी कंसेप्ट पीछे वाला रिवाइज करके आना, जो कल रिवाइज करके नहीं है कूट दें। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, या बाबू 2 इलेक्ट्रॉन है, या बाबू 3 इलेक्ट्रॉन है ना, है ना वो, और या 4 कर सकते हो। तो 4 के केस में हम लोग शेयर कर लेते हैं ना, वो शेयर कर लेते हैं ना, ठीक है। तो अगर किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाबू 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है बाबू, जैसे मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, है ना। क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हट जाएगा तो क्या होगा, इनर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना बाबू, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1, 2, 3 या बाबू 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, आइटम क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना बाबू, डोनेट करेगा, तो ये मेटल्स का फॉर्म करेंगे। यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसी भी एलिमेंट के बाबू आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया बाबू, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और किसी भी एलिमेंट के बाबू आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा। मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको मेरा क्या बनाएगा, नॉन मेटल बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो मेरा क्या बनाएगा, मेटल्स बनाएगा। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, है ना, तो वो क्या बना देगा, मेटल्स बना देगा। और जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 वाला तो देगा ना लेगा, है ना, 5, 6, 7 रहेगा, तो वो क्या बना देगा, आपका नॉन मेटल्स बना देगा। और 4 वाला बाबू म्यूचुअल शेयरिंग करता है, वो मेटोलाइट्स होता है। 4 वाला बाबू मेटल नॉन मेटल के बीच वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मेटोलाइट का फॉर्मेशन करता है ना, मेटोलाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ सर इलेक्ट्रॉन तो दे दिया सर, तो अब हमको कैसे पता चलेगा सर कि बाबू जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो अब हमको कैसे पता चलेगा सर कि किसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए बाबू वही फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। इसके लिए क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। मान लो मैग्नीशियम का लिखोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से सेल बनाओ, और देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वह मेटल्स का फॉर्मेशन करेगा। 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो नॉन मेटल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए शुरू में हमने आपको क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आया इतना बाबू शिवाम कि नहीं बाबू? सर और वो जो लिखे थे सर 1s2 और 2s2, हाँ बाबू, वो भी बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है, उससे भी हम लोग करते हैं ना। तो आपको फास्ट जल्दी करना तो ये वाला लिखेंगे, वो बाबू थोड़ा सा सब सेल का अरेंजमेंट हो गया। एसपीडीएफ है ना बाबू, 1s एसपीडीएफ करके है ना बाबू शिवानी? यस सर। हाँ, तो वो सब सेल में अरेंजमेंट है, उससे भी आप लोग पता कर सकते हो, लेकिन उससे आसान ये होता है, सेल वाला होता है। समझे शिवानी? खाली बोलेगी यस सर, बोलो ना यस सर एक बार बाबू। स्कूल में ऐसे जबरदस्ती है ना बाबू, समझा? अब बोलो बोलो ना जी। इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर, तो इसको इस वाले मेथड से कैसे करेंगे, ये IS2 2PS 2P2 ऐसे इस मेथड से कैसे पता करेंगे? हाँ बाबू बताते बाबू रुको। देखो आपको ये वीडियो दिखाते वो कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो सोडियम बाबू देखो, सोडियम वाला देखो उछल के बाबू देखो अभी जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। मैं भी आपसे वही पूछने वाली थी कि सर कैसे पता चलेगा, तो आप अपने बता दिए। अरे शांति से पूरा सुन लोगे, उसके बाद आपके मन में जो जो ख्याल आता है बाबू, क्योंकि हम भी पढ़ाए थे, हमको भी टीचर पढ़ाते थे, ख्याल आता था ना, तो हमारे टीचर को नहीं बताते थे, जबरदस्ती बोले यस सर। उस समय थोड़ी था वीडियो बाबू, कुछ था वहां, तो हमको पता नहीं चला था इलेक्ट्रॉन कहाँ आया सर कहाँ गया, पता नहीं चला जिंदगी भर। कहाँ गया मेरा सोडियम बाबू? देखो बाबू यहाँ शांति से देखना है,
इसको बाबू शांति से ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। नाइट दिख रहा है बाबू, जो येलो कलर का है वो सोडियम है, और जो ग्रीन भलू जो पिंक कलर का बाबू वो सोडियम है। पिंक कलर वाला क्या है बाबू? सोडियम है, सोडियम है। और जो येलो कलर है बाबू कौन सा है? क्लोरीन है। कौन है बाबू? क्लोरीन है। बता रहे हैं प्रकार, बता रहे बाबू, पहले इसको समझे ना, उसके बाद आपका डाउट बता रहे सर कैसे पता चलेगा सर पिंक वाला ही सोडियम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाबू। ऑटो मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके अनुसार हम लोग एलिमेंट डिसाइड करते हैं। यहाँ देखो ऑटो मोस्ट ऑर्बिट में बाबू 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको काउंट करोगे तो 17 आएगा, है ना। तो 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है सर? 17 होता है बाबू क्लोरीन का। और इसको काउंट करो बाबू तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इसको काउंट करो तो देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है बाबू? सोडियम का होता है। गिन लो भरपेट गिन लीजिए प्रखर बाबू, ठीक है। तो अब शांति सुनो। 2 8 1 सर इसका मतलब सर पहचानने के लिए हम लोग को एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा सबका। इतना दिन से हम 8 दिन से मैंने उर्दू में बोल रहे थे। नो सर, मुझे लगा कि सर ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन याद करना। सर मुझे वही लगा था बाबू इतना दिन से हम बोल रहे हैं कि 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद करो, एलिमेंट का नेम और उसका सिंबल याद करो, तो नहीं दिमाग में आ रहा था। हद करते बाबू आप लोग, इसीलिए कहते कुटाई आप लोग का जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे बाबू इस इलेक्ट्रॉन पे आप फोकस करना। देखना बाबू ये इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम एटम है। क्या बाबू? ये सोडियम एटम है ना। क्यों सर? क्योंकि बाबू ये सोडियम एटम को कैसे सिंबल करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na है ना बाबू। तो इसका आउटर मोस्ट में देखो 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है। कितना बाबू? हमारी अदिति आ गई बाबू, वेरी गुड। सोडियम का आउटर मोस्ट, हाँ, सो इसका आउटर मोस्ट में 11 इलेक्ट्रॉन। कैसे सर? देखो काउंट करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन सर, और फिर इसमें 8 सेकंड सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे बौधा की तरह है ना, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम एटम है ना, वो सोडियम एटम है, ठीक है सर, ठीक है। ये क्लोरीन एटम है, इसमें काउंट करोगे तो टोटल 17 आएगा। ये कौन सा बाबू? क्लोरीन है। क्या? क्लोरीन है ना। तो अगर अब शांति से समझो, अगर बाबू यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देता, ये सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है ना, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जब बाबू हम लोग, आपको मेटल को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन बाबू उछल के, शांति से इसी को देखना, इसी को देखना आर्यन, उछाल के बाबू यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन के पास जाएगा। ये जो बाबू इलेक्ट्रॉन है, ये उछल के बाबू देखो यहाँ किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास जाएगा, है ना बाबू। 99% स्टूडेंट को गारंटी के साथ कहते हैं कि पता नहीं चलता इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया। तो जैसे यहाँ पे जाएगा बाबू, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन घट गया तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आयन में कैसा सर? 1 इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया तो ये कटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये एनायन बन जाएगा। देखना इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना, ध्यान से फोकस करना। वीडियो बंद कर रहे हैं, लाइट बंद कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखना, देखना ये कैसे उछलता है बाबू। देखना हमारी प्रखर, देखना 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 वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। यस सर, चला गया। यस सर, चला गया इलेक्ट्रॉन, कहाँ से कहाँ चला गया, है ना बाबू। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चले, क्यों गया सर? क्योंकि बाबू जाने से बाबू ये स्टेबल, जैसे मान लो कोई नेता हो तो उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं ना, कोई नेता है बाबू, है ना, तो क्या करता बाबू? चीटिंग करता, तो बहुत सारे पैसे हो जाते, तो पैसा को क्या करता? अपने रिलेटिव में दान दे देता, दान नहीं देता, रखने के लिए दे देता, है ना, कि जब जरूरत पड़ेगा तो हम ले लें, है ना। तो वही बात है बाबू, क्योंकि ज्यादा पैसा रहेगा तो सीबीआई वाला छापा मार जाएगा, है ना। तो बचने के लिए बाबू, है ना, अपने और स्टेबल होने के लिए पैसे को क्या करता है? डोनेट कर देता है ना। तो वही बात यहाँ बाबू, ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ? इसमें दे देता है ना। तो पहले से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना, नहीं देगा तो उसमें कम रहेगा, दे देगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा, है ना बाबू। ठीक, देखो एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक, मन से पढ़ना बाबू। तो जैसे बाबू दे दिया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। लो एक बार रिपीट बैक कर देते हैं, देखना बाबू, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, किसको पकड़ो बाबू? इसको पकड़ो, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, देखना इसको देखना, इसको पकड़वा दी थी, देखो देखो देखो, तो यहाँ चल गया। हाँ सर, दिख रहा प्रखर? यस सर। हाँ बाबू, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सर जो देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो लेगा वो निगेटिव हो जाएगा। हाँ बाबू, देखो फिर बाबू उसी वीडियो को फिर से रिपीट कर रहा, समझ रहा आपने प्रकाश बाबू? तो अब ये क्या दिखाई दे? हाँ, अब इसके आउटर मोस्ट में देखो बाबू 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करो बाबू, तो ये आयन बन गया। 18 है ना बाबू,
सारा का सारा ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन सर, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये नॉन मेटल हो गया बाबू मेरे। ठीक है, ये क्या बन गया बाबू, नॉन मेटल बन गया। ये क्लोरीन क्या बन गया, नॉन मेटल बन गया। क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, सोडियम क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, तो मेटल हो गया ना। लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है। हाँ मेरे लाभ से 18, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एगो बढ़ेगा ना, वो तो 18 हो गया। एटॉमिक नंबर 17 है सर, नंबर ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना तो एगो बढ़ेगा ना। यस सर। तो जब इसका इसके पास 18 हो जाएगा सर, तो इसका फिर नेम भी चेंज हो जाएगा। जैसे 17 था तो ये क्लोरीन था, और 18 हो जाएगा तो इसको आयरन बोलेंगे। नहीं 18 था, 18 हो गया बाबू, तो इसका नाम आप बाबू अभी मम्मी के पास हो तो बेटी हो, दादाजी के पास जाओगे तो पोती कहलाओगे, तो नाम चेंज हुआ नहीं बाबू। पहले ये क्या था सर, क्लोरीन था, पहले ये क्लोरीन था। अब बाबू एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, क्लोरीन के साथ एगो आ नहीं गया बाबू, क्लोरीन आयन, इसको आयन कहते हैं ना बाबू, चेंज होकर क्लोरीन आयन बन गया, समझे है ना। पहले था क्लोरीन था, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन आयन हो गया। आयन में कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया ना तो निगेटिव चार्ज इस पर बढ़ गया, तो इसको एनायन कहेंगे, क्लोरीन में एनायन कह देंगे। नाम चेंज हुआ नहीं, क्लोरीन से क्लोरीन आयन बन गया है ना बाबू, समझे सर। हाँ बाबू। सर कल 22वीं में वही होमवर्क दिए थे क्या? अच्छा ठीक है बाबू, होमवर्क में लगता है दिए थे बाबू कि नहीं दिए थे, नहीं दिए थे बाबू, फार्मूला याद करने के लिए बोले थे, ठीक है ना। ठीक है तो रहने देते बाबू, कल भी आप लोग बाबू आओ, कल भर होली है बाबू, है ना, कल भर आओ, फिर परसों देखते हैं बाबू, है ना। तो छुट्टी चाहिए बाबू कल भर। यस सर, यस सर, यस सर। नहीं बाबू आप लोग का सर प्लीज। देख छुट्टी का बात है जहां तक बाबू, 5 बजे कौन होली खेलता है बताओ हमको। कोई सोता है ना। नहीं बाबू देखो, सोने का जहां तक बात है बाबू, है ना, सोने में